डिवकॉम के पास क्या पावर है? वो तो एक ट्रांसफार्मर नहीं लगा सकता। डिवकॉम के तो पास उतनी पावर है जितनी मेरी पावर है। उसके पास गाड़ी है, मेरे पास सरकारी गाड़ी नहीं है। उसके पास सरकारी कोठी है, मेरे पास सरकारी पर कोठी सर नहीं। डिवकॉम तो 10 छोड़िए, डिस्ट्रिक्ट को आप संभालेगा। 10 डिस्ट्रिक्ट को मारिए गोली, यहाँ 10 डिस्ट्रिक्ट चल रहे हैं, यहाँ डिवकॉम ने कुछ नहीं करना। यहाँ ठीक है, रात का वक्त था, उन्होंने रात निकालनी थी तो रात निकल गई है। लेकिन आर्मी, आप कहें कि आर्मी को डिप्लॉय कर दिया, एक फोटो सेशन करने से आर्मी खड़ी हो गई, साथ में पुलिस खड़ी हो गई, तो फोटो सेशन करने से बहुत बड़ी आपने जीत कर ली डिवकॉम साहब ने। कोई जीत जूत नहीं है ये सिर्फ एक आप कहें कि अडॉकिज्म है। काम आपने किया है, रात निकाली, आप दिन की बात है, रात गई तो बात गई, अब दिन की बात करिए। आर्मी मुझे बताएं, ठीक है, ग्रिड स्टेशन में आपने आर्मी बैठा दी, यहाँ कहीं फ्यूज उड़ रहा है, यहाँ कोई ट्रांसफार्मर सड़ रहा है, यहाँ कहीं लाइन टूट रही है, वो क्या आर्मी ठीक करेगी? नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। मैं हूं रति आपके साथ। इस समय बिजली की सबसे ज्यादा समस्या जम्मू कश्मीर में नजर आ रही है। अब बिजली नहीं होगी तो पानी की समस्या भी आम जनता को देखने को मिल जाएगी। लोग घरों से बाहर निकल आए हैं, मोमबत्तियां लेकर सिंबॉलिक प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारे घर में बिजली नहीं है। लोग शौचालय जाने पर मजबूर हो गए हैं, यानी कि सुलभ शौचालय जाने पर मजबूर हो गए हैं क्योंकि घर में परेशानियां आ रही हैं। इसके साथ साथ में बच्चों की पढ़ाइयों में भी अब दिक्कतें आनी शुरू हो गई हैं। क्या लगता है, क्या इस चीज़ को अब सुलझाया जाएगा या नहीं? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान आहिस्ता आहिस्ता बनता हुआ नजर आ रहा है। डिवकॉम की अगर बात करें तो डिवकॉम भी लगातार इस चीज़ पर अपनी राय रख रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हो चाहे उनसे बात करने के जरिए हो, पर अभी तक वो सभी विफल ही जा रहा है। आर्मी भी सामने आई है, पर आर्मी के आने के बाद भी आम जनता परेशान ही है। क्या आपको लगता है ये मसला सुलझ भी पाएगा या नहीं, या आम जनता ऐसी ही परेशान रहेगी? चलिए बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सुरेंद्र चौधरी जी समय मेरे साथ में मौजूद हैं, XMLC हैं। बातचीत करते हैं कि आखिरकार इनका क्या कहना है। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर क्या लगता है कितनी परेशानियां आम जनता के लिए अब बढ़ती जाएंगी, क्योंकि नेतृत्व कहीं ना कहीं आम जनता का इतना परफेक्टली नजर नहीं आ रहा है? देखिए रति जी, हम हमेशा एक ही बात कहते हैं और काफ़ी देर से कहते आए हैं कि किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर अगर लोगों के मसले और मसाइल को हल करना है या मुलाजमों के मसले और मसाइल को हल करना है तो वहाँ एक इलेक्टेड सरकार, लोगों की चुनी हुई सरकार बहुत ज़रूरी है। और इस रियासत के अंदर जो आज यूटी है, इसके अंदर एक इलेक्टेड सरकार की बहुत ज़रूरत है। अगर आज यहाँ पे एक इलेक्टेड सरकार होती तो शायद ये हालात पैदा ना होते जो पैदा हुए हैं, जो ब्लैकआउट कल रात को हो गया बिजली का। क्योंकि आज ये नहीं कि रातों रात ये चीज़ें हुई हैं, काफ़ी दिन पहले से मुलाजमों ने, जो पीडीडी मुलाजम हैं, उन्होंने एक अल्टीमेटम दे रखा था कि भाई हमारी जो डिमांडें हैं इनको हल किया जाए, पूरा किया जाए, ताकि हम लोगों को यहाँ ब्लैकआउट ना करना पड़े। और बदकिस्मती इस रियासत की और इस यूटी की कि यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी इतनी हैवी है और इतनी मजबूत है कि उनको लोगों के साथ, लोगों के मसले और मसाइल से कोई लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ अपने आप से मतलब है कि उनको एक अच्छी कोठी मिलनी चाहिए, अच्छे नौकर चाकर मिलने चाहिए, अच्छी गाड़ी मिलनी चाहिए, साफ़ सुथरा दफ्तर मिलना चाहिए। उनको बस उनकी उनकी चॉइस यहाँ तक है, और एक अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए। ये ब्यूरोक्रेसी की डिमांड है। वहाँ बाकी जहाँ तक पब्लिक का ताल्लुक है या मुलाजिम है, वो जाएँ बाढ़ में, उनको कोई लेना देना नहीं है। क्यों कि अगर आज, क्योंकि मैं आपको बताऊँ कि MLC बनने से पहले मैं इस रियासत में एक ट्रेड यूनियन लीडर था, और मैंने शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एक यूनियन का, नॉन टीचिंग एम्प्लॉय एसोसिएशन का 17 साल में प्रेसिडेंट रहा हूँ वहाँ का। और 1996 में जब एक आंदोलन मुलाजमों का हुआ था, उस ज्वाइंट एक्शन, जो एम्प्लॉयज़ ज्वाइंट एक्शन कमेटी थी, उसका मैं मेंबर रहा हूँ। तो हम जानते हैं कि मुलाजमों की मुश्किलें क्या हैं और मुसीबतें क्या हैं। और मुझे MLC बाद में हूँ, लेकिन बीइंग ए ट्रेड यूनियन लीडर मुझे इन मुलाजमों के साथ पूरी हमदर्दी है और मैं पूरी इनकी सपोर्ट में हूँ। और पूरे, क्योंकि इनकी जो डिमांड्स हैं बहुत जायज़ हैं। क्योंकि ये क्या कह रहे हैं, ये यही कह रहे हैं कि कॉरपोरेशन आपने बनाई, 2019 में कॉरपोरेशन बनी। मुझे बताएं 2019 से जब से कॉरपोरेशन बनी है, कॉरपोरेशन ने कौन सा बदलाव इस रियासत के अंदर या इस यूटी के अंदर लेके आई है? आपके सामने, जब से कॉरपोरेशन 2019 में बनी, यहाँ पे सिटी शहरों के लिए IPDS एक स्कीम आई, और उस सिटी के लिए जो IPDS स्कीम जो आई थी, उस स्कीम के अंदर उन्होंने जितनी भी वो पुरानी तारें थी उनको बदली करना था, केबलिंग करनी थी। और ये जो रोज़ तारें टूटती थी शहरों के अंदर, उसकी एक दुविधा जो दूर होनी, जब थोड़ा सा तूफान आता था तारें टूट जाती थी, तो जब केबलिंग के लिए उन्होंने ये नई स्कीम एक बनाई थी। मुझे बताएं कि आज 3 साल हो गए, क्या IPDS जो स्कीम थी सिटी के लिए, क्या वो काम हो गया? क्या ठेकेदारों ने वो काम पूरा कर दिया? क्योंकि ये कॉरपोरेशन के तहत था। उसके साथ साथ गाँव के लिए PMDP ऑब्लिक अपना DDUJY एक स्कीम आई थी गाँव के लिए। जी। और गाँव के अंदर उन्होंने वहाँ पे नए स्टेशन एस्टेब्लिश करने थे, जो तारें हमारी जो पेड़ों पे टंगी थी उनको खंबे लगाने थे, और उन तारों को वहाँ तारें ठीक करनी थी, उनकी भी केबलिंग करनी थी।
आज 3 साल हो गए। मैं आपको अगर नौशहरा और सुंदरबनी की बात करूं, खाली वहाँ की अगर बात करूं तो वहाँ भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ। जी। वो एक दिन आता है ठेकेदार, दूसरे दिन गायब हो जाता है। वो एक दिन काम करता है, फिर साल में दिखता ही नहीं है। तो ये कॉरपोरेशन का नतीजा है। और आज देखें आप, कॉरपोरेशन बनने के बाद जो चीफ इंजीनियर की पोस्ट थी यहाँ पे जम्मू के अंदर, आज वो बेचारा एक डिफंक्ट होकर एक दफ्तर बैठ गया है। आगे चीफ इंजीनियर के पास लोग जाते थे, कोई ट्रांसफार्मर मांगता था, कोई खंबा मांगता था। आज ना कोई खंबा नया मिल रहा है, ना कोई तार नहीं मिल रही है, ना नया कोई स्टेशन या कोई ट्रांसफार्मर खड़ा हो रहा है। अगर उस समय अगर तारें इस पेड़ों के ऊपर थी तो आज भी पेड़ों के ऊपर हैं। उस समय अगर लो वोल्टेज थी तो आज भी लो वोल्टेज है। उस समय भी अगर जब पीडीडी डिपार्टमेंट था तो वहाँ पे अगर जम्मू जैसे रजौरी पुंछ की बात करें, गर्मियों में वहाँ लो वोल्टेज हो जाती थी, आज भी लो वोल्टेज होती है। आप चिनाब वैली में वहाँ लो वोल्टेज होती थी, वहाँ आज भी है। चाहे कंडी बेल्ट है, चाहे बॉर्डरों में आप किसानों की मोटरें लगा लो, नहीं चलती क्योंकि लो वोल्टेज होती है। और यहाँ भी जब भी यहाँ होता है तो ये आज जब से कॉरपोरेशन बनी है, इसने लोगों को पता ही नहीं है। लोग आज भी सोचते हैं शायद पीडीडी के पास पावर है, लेकिन पीडीडी क्या करेगी? वो तो एक स्विच बदली नहीं कर सकती। क्यों? पावर सारी कॉरपोरेशन के पास चली गई है। तो इसलिए जब से ये कॉरपोरेशन बनी है, इन 3 सालों में कॉरपोरेशन का कोई फायदा कहीं लोगों को नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बदकिस्मती इस यूटी की, इस रियासत की, कि वो रियासत, वो यूटी जो देश को बिजली दे रही है, आज उसका मुलाजिम सड़कों पे है, उसके लोग सफ़र कर रहे हैं। और जब से ही कल से जब बिजली बंद हुई है, आज तो ठीक है, लोगों के घरों में टैंकियों में पानी भरा हुआ था तो आज का दिन चल गया है। कल से आप आज देखें, अगर आज भी बिजली ना हुई, अगर बिजली की यही हालात रही तो आपके ट्यूबवेल बंद हो जाएंगे, आपके डगवेल बंद हो जाएंगे, आपकी पानी की सप्लाई बंद हो जाएगी। पर सवाल ये जब निशान आपके ये हॉस्पिटलों के अंदर बिजली चली जाएगी, आपके हॉस्पिटलों के अंदर पानी पूरा नहीं होगा। ये एक चेन है पूरा समाज का, एक लोगों का। बिजली बंद हुई, पानी बंद होगा, पानी बंद होगा, हेल्थ सेक्टर इन्वॉल्व हो जाएगा। जब ये सारा कुछ इन्वॉल्व होगा, जैसे आपने शुरू में कहा कि आज लोगों के अपने घर में पानी नहीं, लोग शौचालय में गए। कल शौचालय में पानी कहाँ से जाना है? शौचालय भी तो कोई अपना उनका थोड़ा कोई ट्यूबवेल है, उनको भी तो सप्लाई पीएचई से आती है। जब पीएचई की सप्लाई ना गई तो पानी कहाँ शौचालय में आएगा? तो इसलिए ये दिन ब दिन मुश्किलें लोगों की बढ़नी है। तो इसलिए मैं आज आपके इस चैनल के माध्यम से मैं एलजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस ब्यूरोक्रेसी के ऊपर मत छोड़ें नेगोशिएशन। आप एक सुलझे हुए पॉलिटिशियन हैं, आप खुद इसमें उतरें, आप मुलाजमों को बुलाइए। और मैं दावे से कहता हूं, मुलाजिम इतने बुरे नहीं है जितना ये ब्यूरोक्रेसी मुलाजमों को बुरा दिखा रही है। मुलाजिम इतने बुरे नहीं है, मुलाजिम भी इसी समाज से हैं। उनके घरों में भी पानी की ज़रूरत है, उनके घरों में भी बिजली की ज़रूरत है, उनके घरों में भी कहीं कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, कोई कहीं एडमिट है। तो इसलिए उन मुलाजमों को भी ज़रूरत है। वो अगर आज स्ट्राइक पे गए हैं तो दुखी होकर गए स्ट्राइक हैं। से पहले तो डिवकॉम भी तो गए हैं वहां पर, उन्होंने भी तो बात की है वहां पर। आप लोग पता नहीं डिवकॉम को क्या मानते हैं। क्या है डिवकॉम? डिवकॉम के पास क्या पावर है? वो तो एक ट्रांसफार्मर नहीं लगा सकता। डिवकॉम के तो पास उतनी पावर है जितनी मेरी पावर है। वो ठीक है, उसके पास उसके पास गाड़ी है, मेरे पास सरकारी गाड़ी नहीं है। उसके पास सरकारी कोठी है, मेरे पास सरकारी पर कोठी सर नहीं। डिवकॉम तो 10 छोड़िए, डिस्ट्रिक्ट को संभालेगा। 10 डिस्ट्रिक्ट को मारिए गोली। यहाँ 10 डिस्ट्रिक्ट चल रहे हैं, यहाँ डिवकॉम ने कुछ नहीं करना। यहाँ किसी ने अगर करना है तो यहाँ पे मैं एलजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि चीफ सेक्रेटरी को इन्वॉल्व करिए। यानी आप मानते हैं कि डिवकॉम की कोई पावर ही नहीं कोई रहेगी? पावर नहीं है, मैं कहता हूँ। या पूछिए डिवकॉम को, क्या वो किसी को ट्रांसफार्मर दे सकता है? क्या वो कहीं नई लाइन बिछा सकता है? क्या वो कहीं किसी को खंबे दे सकता है? डिवकॉम पूछ लीजिए पर ये जाकर। सारी डिपार्टमेंट्स उनके इसलिए अंडर आ ही आप जाएंगे आपके इनडायरेक्टली नज़र में डायरेक्टली। देखिए, मैं इस रियासत का ठीक है ट्रेड यूनियन लीडर रहा हूँ, लेकिन मैं एक एमएलसी भी रहा हूँ। मुझे पता है डिवकॉम के पास, बेचारे के पास कितनी पावर है। डिवकॉम के पास उसको वैसे आगे कर दिया बेचारे को सेक्रेटरीट वालों ने। जबकि नेगोशिएशन किसको करनी चाहिए? डिपार्टमेंट किसके पास है? इसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन है पावर का? उसको बात करनी चाहिए, चीफ सेक्रेटरी साहब को बात करनी चाहिए। और मैं एलजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि एलजी साहब एक कमेटी बनाइए, हाई पावर कमेटी बनाइए। इससे पहले भी मुलाजिम स्ट्राइक पे जाते हैं, उसकी कमेटी बनती है। ये डीसी और डिवकॉम के बस की बात नहीं है। यहाँ बात अगर है तो चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, उनकी कोई नीचे मेंबर प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो पावर के हैं, वो फाइनेंशियल कमिश्नर जो प्लानिंग कमिश्नर है, ये या डिवकॉम उसमें मेंबर बना लें। लेकिन ये नेगोशिएशन वो करें। और मैं दावे से कहता हूं जब वो नेगोशिएशन करेंगे, मैं दावे से कहता हूं कि कोई ना कोई मसले का हल निकलेगा। लेकिन ये डिवकॉम को सिर्फ आई वाश है, वही आपकी करना है। इसलिए मैं एलजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि खुद इंटरवीन करें। और सबसे बड़ी बात, जब एलजी साहब क्योंकि एक बहुत मैच्योर पॉलिटिशियन है, वो जानते हैं लोग, क्योंकि वो ये भी समझते हैं कि लोगों को मुश्किलें क्या हैं, वो ये भी समझते हैं कि मुलाजमों को मुश्किलें क्या हैं, और वो सब जानते हैं। मैं दावे से कहता हूं जब एलजी साहब इंटरवीन करेंगे ये मसले का हल हो जाएगा। और मुझे आज लगता है कि एलजी साहब खुद इंटरवीन करेंगे। क्यों? कि हालात दिन ब दिन अगर ऐसे ही स्ट्राइक चली तो हालात बिगड़ जाएंगे। तो बहुत सारी समस्याएं। और क्योंकि जम्मू कश्मीर रियासत कोई आम रियासत नहीं है, ये मिलिटेंसी इफेक्टेड रियासत है, बॉर्डर की रियासत है। और यहाँ पे आए दिन
कभी पाकिस्तान की फायरिंग होती है, कभी मिलिटेंट अटैक होते हैं, कभी चोरी चकारियाँ हैं यहाँ। और जब ये लाइट बंद रहेगी तो चोरों को, क्रिमिनल्स को, ये जो आपके मिलिटेंट्स हैं, इनको तो आसानी से फ़ायदा हो जाएगा, और इसका सिक्योरिटी फोर्सेस को भी नुकसान है। जी। जितनी बिजली बंद रहेगी फिर सिक्योरिटी फोर्सेस को भी काम करना मुश्किल हो जाएगा। कल इसलिए आर्मी का सामने आना, हम ये नहीं कहते क्योंकि आर्मी जब भी हमें परेशानी आती है आर्मी सामने आ जाती है, पर आर्मी को सामने लाना का यही बताना नहीं है कि ठीक है आप स्ट्राइक पे जाते हैं, जाइए, हमें से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा काम है, हमारा काम नहीं होता नहीं रहेगा, नहीं, चलता देखिए रहेगा। देखिए उन्होंने रात को, ठीक है रात का वक्त था, उन्होंने रात निकालनी थी तो रात निकल गई है। लेकिन आर्मी, आप कहें कि आर्मी को डिप्लॉय कर दिया, एक फोटो सेशन करने से आर्मी खड़ी हो गई, साथ में पुलिस खड़ी हो गई, तो फोटो सेशन करने से बहुत बड़ी आपने जीत कर ली डीवकॉम साहब ने। कोई जीत जूत नहीं है ये सिर्फ एक आप कहें कि अडाकिज्म है, एक अडाक काम आपने किया है, रात निकाली। आप दिन की बात है, रात गई तो बात गई, अब दिन की बात करिए। आर्मी, मुझे बताएं, ठीक है ग्रिड स्टेशन में आपने आर्मी बैठा दी, यहाँ कहीं फ्यूज उड़ रहा है, यहाँ कोई ट्रांसफार्मर सड़ रहा है, यहाँ कहीं लाइन टूट रही है, वो क्या आर्मी ठीक करेगी? ये बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है ये रति जी, कोई छोटा डिपार्टमेंट नहीं, ये कोई छोटा सा एक दायरा नहीं, एक स्कूल नहीं चलाना आपने, ये आपने कोई मेडिकल कॉलेज नहीं चलाना कि उसी दायरे 4 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के अंदर एक इंस्टीट्यूशन है उसको चलाना है। ये जंगलों में फैला हुआ है, ये पहाड़ों पे फैला हुआ है, ये मैदानी इलाकों में फैला हुआ है, शहर की गली गली, छोटी छोटी गलियों में फैला हुआ डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट को आप इतना छोटा मत समझें कि आर्मी 2 स्टेशनों में फोटो खींच के आ जाएगी और उसके बाद कहेंगे जी हमने सब कुछ ठीक कर दिया। नहीं, यहाँ आर्मी से बात बनने वाली नहीं, यहाँ आपको मुलाजमों से नेगोशिएशन करनी पड़ेगी। बीजेपी प्राइवेट इस बात के लिए बहुत फेवरेबल है कि भैया प्राइवेट बिजली हो जाए, ठीक है, जो चोरियां हो रही हैं, जो करप्शन हो रही है, उस पर रोक लगेगी। क्या आपको लगता है कि बिजली प्राइवेट कर लेना इस सब का एक सॉल्यूशन है? बिजली प्राइवेट करिए, आप ठीक मुझे है। बताएं, रात को आपने कहा ठीक है आर्मी लगा दी, ग्रिड स्टेशन चला दिया, बिजली कहाँ चली? इन ऑफिसरों के घरों में चली, इन पॉलिटिशियनों के घरों में चली। आम लोगों के घरों में बिजली चली रात को? क्या गाँव में बिजली चली? क्या नहीं चली। इसलिए मैंने कहा ना, ये ड्रामाबाजी करने से कुछ नहीं बनेगा। चंद पॉलिटिशियनों के घरों में, जहां ऑफिसर रहते हैं उनके घरों में, चाहे वो गांधीनगर चलाई, चाहे आपने सैनिक कॉलोनी चलाई, चाहे आपने छन्नी चलाई, चाहे ग्रेटर क्लास चलाई, चाहे आपने त्रिकुटा नगर चलाई, या शास्त्री नगर चला ली, ये जहां जहां वीआईपी, चाहे आपने रूपनगर में कहीं चंद जहाँ वहाँ वीआईपी रहते हैं वहां आपने बिजली चला दी, तो ये बड़ी कोई खुदाई नहीं कर ली, ये आपने अपने लिए फैसिलिटी के लिए रात को बिजली चलाई है। लेकिन क्या जो वो डाउन टाउन एरियाज हैं जम्मू शहर के, वो एरिया जहाँ आम लोग रहते हैं, क्या वहाँ बिजली चली? आप चले जाएं पहाड़ों में, फार फ्लंग एरिया में, वहाँ बिजली चली क्या? चाहे वो खिता पीर पंचायत है, चाहे वो चिनाब वैली है, चाहे कंडी बेल्ट है, चाहे बॉर्डर बेल्ट है, क्या बिजली चली? इसलिए मैंने कहा ना कि ये तमाशाबाजी बंद करिए, सिंसियरली आप नेगोशिएशन करिए मुलाजमों से। और मैं दावे से कहता हूँ, देखिए प्राइवेटाइजेशन पे आपका देखिए क्या मैं स्टैंड आपको है? बताता हूँ ना, ये जो मुलाजम है, एक जेई जब लगता है उसकी हमेशा एक ख्वाहिश होती है कि मैं कल एई बनूंगा, एडब्ल्यू बनूंगा, कल मैं डी बनूंगा, कल मैं चीफ इंजीनियर बनूंगा। आज जब आपने ये प्राइवेट करने जा रहे हैं, इस पूरे डिपार्टमेंट को कॉर्पोरेशन बनाने जा रहे हैं, आप बताएं क्या बनाने से पहले आपने इन मुलाजमों को कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया? आपने डंडे के जोर पर यहाँ कॉर्पोरेशन खड़ी कर दी। आप इन मुलाजमों का कल इन मुलाजमों का फ्यूचर क्या होगा? वो डेली वेजर जिसने 25-25 साल इस डिपार्टमेंट में दिए हैं, क्या उनका फ्यूचर क्या होगा? उनको क्या जब कॉर्पोरेशन रेगुलाइज करेगी? मैं ये दावे से कहता हूँ, जिस दिन ये कॉर्पोरेशन बनी, इन्होंने तो आपके जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं वो भी बाहर से हायर करने हैं सस्ते रेटों पे। उसके बाद जो आपके ये डेली वेजर लगे हैं, इनको तो निकाल देंगे बाहर, वो बाहर से हायर करेंगे। क्या गारंटी है कि बाहर का मुलाजम इस डिपार्टमेंट में नहीं आएगा कॉर्पोरेशन के अंदर? ये इश्यूज बहुत बड़ा इश्यूज है, ये कोई छोटा इशू नहीं है। और ये आपके भाई के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे लोगों के बच्चों के साथ जुड़ा हुआ है। ये छोटा इशू नहीं है, हमारे बच्चों के फ्यूचर के साथ जुड़ा हुआ है। जो बच्चे लगता है आज बिजली आ जाएगी घरों में? जो बच्चे बिजली आना एक अलग बात है, आप कॉर्पोरेशन बना रहे हैं, यहाँ का नौजवान जो है उसका फ्यूचर का क्या फैसला करें? जो लोग डिग्री करके जाएंगे, जो बिजली की डिग्री या डिप्लोमे करके आएंगे महकमे के, वो कल बच्चे कैसे यहाँ अपने रिक्रूट करने हैं, कैसे करने हैं? हो सकता है बाहर के लोगों को आप लें, यहाँ के बच्चों में बेरोजगारी, ये बाहर जाएंगे, यूपी बिहार में नौकरियाँ लेने के लिए जाएंगे। इसलिए इसमें आप मत सोचें, इसको इस स्ट्राइक को लाइटली मत लें। अगर ये पढ़े लिखे लोग, अगर एक ऑफिसर आज सड़कों पर बैठा है बिजली का, और डेली वेजर बैठा, डेली वेजर तो बेचारा पहले भी बैठता था, लेकिन आज ऑफिसर उनके साथ बैठा है, तो ये बहुत बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है इस यूटी के लिए, और खासकर जम्मू सूबे के लिए। और जम्मू सूबे में जो भी जम्मू कश्मीर के अंदर, खाली जम्मू सूबा नहीं, कश्मीर के अंदर भी जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, आज उनको वोट बैंक की राजनीति को बंद करके, उनके भी बच्चे कल कोई इंजीनियरिंग का डिप्लोमा करेगा या डिग्री करेगा इसका बिजली का, उनको भी सोचना पड़ेगा कि क्या ये कॉर्पोरेशन हमारे बच्चों के हित के लिए है? क्या ये कॉर्पोरेशन हमारे बच्चों का फ्यूचर सेव कर सकती है? जो मुलाजम लगे हैं, क्या उनका फ्यूचर सेव है? क्या उनकी प्रमोशनें होंगी? इसलिए ये बहुत बड़ा इशू है, इसको एड्रेस करने की जरूरत है। लेकिन मैं एलजी साहब से फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि आप खुद इंटरवीन करिए, लोगों को लगे कि हमें इस डिपार्टमेंट से प्रोटेक्शन मिलेगी।
लोगों को लगे कि क्योंकि हम तो कहते हैं कॉर्पोरेशन से हमें इन 3 साल का तजुर्बा है, कोई फायदा नहीं, कॉर्पोरेशन बंद करिए, मैं डब्बा आखिरी सवाल आपसे आप डब्बा जहां से लेके आइए, डब्बा वहीं खदेड़िए, वहीं फेंकिए। हमें पीडीडी डिपार्टमेंट है, उसी को स्ट्रेंथन करने की, उसी को मजबूत करने की जरूरत है। और मैं दावे से कहता हूं, जब आप स्ट्रेंथन करेंगे, चोरियां भी रुक जाएंगी, ये लीकेज भी रुक जाएंगी। जब से कॉर्पोरेशन बनी, कौन सी लीकेज रुक गई है? कुछ नहीं हुआ। तो दूसरा, मैं बीइंग ए ट्रेड यूनियन लीडर, मैं मुलाजमों से भी अपील करूंगा कि आपने रिजिड एटीट्यूड नहीं रखना, आप नेगोशिएशन टेबल पे आएँ, नेगोशिएशन ही इसका हल है। आप नेगोशिएशन में आए, आपको जो भी आपके आपके दिमाग में जो है कि भाई हमें कल ये नुकसान होगा, वो गवर्नमेंट के साथ डिस्कस करें, एलजी साहब के साथ डिस्कस करें और अपनी डिमांडों को मनवाएं। और मैं एलजी साहब को भी कहूँगा कि मैं दावे से कहता हूँ कि मुलाजम इतने रिजिड नहीं है। आप इनको अगर सही मैंने में कोई एश्योरेंस करेंगे, इन राइटिंग देंगे, तो ये मुलाजम दोबारा वापस जाएगा। क्योंकि मुलाजम भी समझता है कि ये रियासत आज कोविड से भी जूझ रही है, ये रियासत मिलिटेंसी से भी जूझ रही है, ये रियासत पाकिस्तान की फायरिंग से भी जूझ रही है। आज यहाँ सियासत की जरूरत नहीं है, इस रियासत को हमदर्दी की जरूरत है। और मैं दिल्ली की गवर्नमेंट से भी कहूँगा कि वो फैसले मत करिए जिन फैसलों से जम्मू कश्मीर के लोगों को लगे कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। क्योंकि जम्मू का मुलाजिम जब सड़कों पे उतरता है, जम्मू के लोग जब उतरते हैं, ये पत्थरबाज नहीं है, ये मिलिटेंट नहीं है, ये देशभक्त लोग हैं। और ये जब उतरते हैं, दुखी होकर उतरते हैं। इसलिए आज दिल्ली की सरकार को ये एड्रेस करना पड़ेगा। और खास करके मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहूँगा, मैं किसी पर्टिकुलर एक लीडर को नहीं, मैं सबको कहूँगा कि आप बंद कमरों में बैठिए, तमाशा मत देखिए, आइए बाहर, इनकी नेगोशिएशन कराइए, एलजी साहब से कराइए या दिल्ली के साथ इन मुलाजमों की नेगोशिएशन कराइए। और जम्मू के मुलाजमों को जो एक कहीं ना कहीं दिमाग में एक बात बैठ गई है कि हमें नुकसान हो जाएगा, उनके दिमाग से ये बात निकालिए। वो बात तब निकलेगी जब इन राइटिंग आप इनका कोई फैसला करेंगे। आपने कहा इन राइटिंग फैसला होना चाहिए, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो रिजिड नहीं हैं, पर सवाल ये निशान ये है कि आपने कहा कि आप ट्रेड यूनियन के लीडर भी हैं और फिर भी अगर इनके साथ नेगोशिएशन नहीं होती, इनकी बात नहीं सुनी जाती, क्या सुरिंदर चौधरी इनके साथ में खड़े हो जाएंगे इनकी बात रखने के अगर लिए? मैं आपको यहाँ पे कोई बाइट दे रहा हूँ, कोई बात रख रहा हूँ, तो मैं उनके ये साथ तो मैं दे रहा हूँ उनका। जरूरी नहीं कि वहाँ धरने में जाके बैठो। कई बार आपकी एक फिजिकल सपोर्ट होती है, एक मॉरल सपोर्ट होती है। मेरी मॉरल भी है, आज की डेट में मॉरल है। जब आप हालात बिगड़ेंगे तो हम फिजिकल सपोर्ट भी दे सकते हैं। इसलिए ट्रेड यूनियन के अंदर जब हम लोग चलते थे, जब कोई आंदोलन करते थे, तो हमें कहीं किसी टाइम चैम्बर्स की सपोर्ट की जरूरत पड़ती थी, दूसरे बार के दायरों की जरूरत पड़ती थी। उस समय उनकी बेशक वो फिजिकल नहीं आते थे, लेकिन मॉरल सपोर्ट देते थे, वो भी बड़ी सपोर्ट होती थी। तो लिहाजा आज की डेट में मैं इस पीडीडी के डिपार्टमेंट के साथ हूँ, इन मुलाजमों के साथ हूँ, क्योंकि मैं इनका दुख और दर्द समझ सकता हूँ कि इनको क्या नुकसान हो रहा है। और इस कॉरपोरेशन से मुझे पता है कि इस कॉरपोरेशन से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। प्राइवेट कंपनियां यहाँ पे जितनी भी आएंगी वो हमें नुकसान देंगी। ये बहुत छोटी सी रियासत है रति जी, 1,30,00,000 लोगों की रियासत है, कोई बड़ी रियासत नहीं। अगर 1,30,00,000 लोगों को भी हम नहीं चला सकते तो बदकिस्मती है फिर इस देश की और इस रियासत की भी। क्योंकि बड़ा छोटा सा मुल्क है, बड़ी छोटा सा परिवार है जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर। यहाँ हिंदू और मुसलमान और सिख और ईसाई, चाहे बुद्धिस्ट हैं, वो गट्ठे बैठ के रोटी खाते हैं। ये वो रियासत है जहाँ शेर और बकरी ने गट्ठा पानी पिया है। तो इसलिए इस रियासत का माहौल मत डिस्टर्ब करिए। इस रियासत के लोग क्योंकि आगे ही परेशान है पाकिस्तान की गोलाबारी से, मिलिटेंसी से आगे ही परेशान है, उधर से कोविड से परेशान है, ट्रांसपोर्ट खत्म हो गया, बिजनेस खत्म हो गया, बच्चे घर घर में बेरोजगार हैं, करप्शन बेइंतहा है। तो वो मसले अभी उलझे नहीं, उल्टा आपने आज ये कॉरपोरेशन का मसला यहाँ खड़ा कर दिया। तो इसलिए मैं इस कॉरपोरेशन के हक में नहीं हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि मेरी यही डिमांड है एलजी साहब से कि ये पीडीडी डिपार्टमेंट को ही स्ट्रेंथन किया जाए, इसको गवर्नमेंट दायरा ही रहना दिया जाए। और ये कॉरपोरेशन जो है हमें कभी फ़ायदा नहीं देगा, हमें वही फ़ायदा होगा जो इस रियासत के अंदर जो हमें पावरें मिलेंगी। और दूसरी बात कि मैं एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट है कि हम जम्मू कश्मीर रियासत जो बिजली दे रही है पूरे देश को, हमें तो कम रेट में बिजली मिलनी चाहिए, ना कि उल्टा ही यहाँ ब्लैकआउट होना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर ब्लैकआउट नहीं होना चाहिए, बिजली मिलनी चाहिए और 24/7 मिलनी चाहिए। सवालिया निशान 1। सवालिया निशान 2 कि इस समय सुरिंदर चौधरी ने ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी है कि मैं साथ में खड़े होने के लिए तैयार हूँ, पर हाँ आप लोग रिजिड नहीं होना। अगर नेगोशिएशन की बात आई तो नेगोशिएशन करना, अपनी परेशानियों को सुनवाना भी और उनकी परेशानियों की बात को सुन भी लेना। पर सवालिया निशान एक और है, सवालिया निशान ये है कि अगर फिर भी इनकी बात को सुना नहीं गया तो क्या आने वाले समय में बिजली पानी दोनों से ही महरूम हो जाएगी जम्मू कश्मीर यूटी या नहीं? क्या इस पर सवालिया निशान खड़ा होगा या नहीं? और कहीं ना कहीं एक और बात हो गई है कि क्या डिफकॉम के पास इतनी भी पार नहीं है कि वो लोगों की बात को सुन समझ सके? हाँ या ना? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।